नमस्कार, मैं सोनम और इस समय हम मौजूद है सफ़ीदों में। जी हाँ, जिस बच्चे का बाहर जाने का सपना है, बाहर जाके अपना करियर बनाना है, स्टडी में बनाना है या फिर किसी और फील्ड में बनाना है, वो आपका सफ़ीदों में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, सफ़ीदों के आसपास के जितने भी गांव हैं, जिन बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कुछ बच्चे भटक भी जाते हैं बाहर जाने के लिए भी, कौन से रास्ते पे चले उन्हें पता नहीं होता पहले कौन सा स्टेप चढ़ना चाहिए। तो अब आपके सफ़ीदों में कैरियर वे ओवरसीज़ खुल चुका है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 0 लेवल से लेके लास्ट तक का आपका काम जो है करने के लिए यहाँ पे स्टाफ आ चुका है। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ पे ओनर भी मौजूद है, उनसे एक बार हम पूछ लेते हैं, क्योंकि सफ़ीदों में सेंटर तो बहुत सारे हैं, इनका क्या कुछ उद्देश्य है, क्या मोटिव है इन्होंने जो अब सेंटर खोलने की सोची है। हाँ जी सर। जी सोनम जी नमस्कार। देखिए, सेंटर तो बहुत सारे हैं जी। और अब आपने ये सेंटर खोलने की सोची है और खोल भी लिया है, तो क्या कुछ आपका मोटिव है, क्या उद्देश्य है? जी सेंटर तो बहुत ज़्यादा हैं अपने स्पीडों में, बहुत सारे हैं। तो हमने ये देखा कि मेन पॉइंट अपने हैं जो हार्ड मनी और ट्रांसपेरेंसी। भी जो भी होगा पारदर्शिता होगी स्टूडेंट के साथ। हार्ड मनी का क्या है कि अपने एरिया में हमने देखा कि ग्रामीण एरिया है, ठीक है, तो माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। उसका हमने ध्यान रखते हुए भाई एक ही छत के नीचे सारे सुविधा मिलेगी बच्चों को। क्या क्या फैसिलिटी जो है आपके यहाँ सेंटर पे बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी? फैसिलिटी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी। फाइलिंग के लिए अलग जगह जाना पड़ता था, ठीक है, तो उससे बच्चे की मतलब पढ़ाई ख़राब होती थी। हमारे यहाँ पे एक ही छत के नीचे सभी सुविधा मिलेंगी, बच्चे को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल वो अपना पूरा टाइम 100% पढ़ाई पे दे पाएगा। देखिए, आईएलटीएस पीटी की क्लासेस के लिए कैसा क्या स्टाफ है, एक बार उसके बारे में भी आप खुलकर बता दीजिए। आईएलटीएस पीटी के लिए हमने स्पेशल स्टाफ रख रखा है, जो कि अच्छे बैंड है, एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ है हमारे पास। बच्चों का मतलब पूरा ध्यान रखा जाएगा। उससे अलग मैनेजमेंट की तरफ से भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो बोलते हैं भाई हमारे को कोई भी परेशानी है तो 2 दिन में ही उसका हैंडल किया जाएगा, सोल्यूशन होगा बच्चे का। ऐसा होता है बच्चे के मन में थोड़ा सा ये होता है कि भी कभी मैं ना कर पाऊँ, कभी कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, मतलब खुल के बात भी नहीं कर पाता, और या तो इन्वायरमेंट लगा लो किसी सेंटर का, या फिर वहाँ का ये लगा लो कि भी स्टाफ ही ऐसा है, ऐसी दिक्कत तो नहीं आने वाली बच्चे को? नहीं, बच्चे को हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो एक मैनेजमेंट और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप नहीं रखेंगे हम। बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट आए हमारे पास और हमारे को बताएगा, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। और क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट हो जाएंगी? क्लासेस वगैरह स्टार्ट है, आज से स्टार्ट हो जाएंगी जी। तो भाई देखो, ये थी कैरियर वे ओवरसीज़ की कुछ खास बातें। किसी बच्चे को पीटी आइल्स से लेके अपनी फाइलिंग तक का अगर काम करवाना है तो इस सेंटर से एक ही छत के नीचे अपना सारा काम करवा सकता है। एक बार आए जरूर और डेमो लेकर जरूर देखें। हमारे साथ जो है सिमरजीत सर भी है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि भी किस तरह की जो है क्लासेज दी जाएंगी। देखिए, ऐसा होता है कि भी बच्चे बहुत सारे सपने लेकर किसी सेंटर पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो अपना रिजल्ट नहीं गेन कर पाते, तो उसके पीछे क्या कुछ कारण रहते हैं, एक बार सर से बात कर लेते हैं। जो हमारे साथ सर है वो पीटी की क्लासेस देंगे, एक बार सर से बातचीत कर लेते हैं कि भी किस तरह से यहाँ का जो मतलब बच्चे जो सपने लेकर आएंगे किस तरह से उन्हें साकार किया जाएगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं यहाँ का पीटी ट्रेनर सिमरजीत सिंह। तो जैसे आपने बताया कि बच्चे डिज़ायरेबल स्कोर की उम्मीद में आते हैं हमारे पास, सोचते हैं कि अपने ड्रीम्स पूरा करें। जैसे सर ने बताया कि हम उनका एक टेस्ट लेंगे जिनका उनका लेवल चेक किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग हम फिर बच्चों को क्लासेस में डालेंगे कि वो बेसिक्स में आएंगे या एडवांस में आएंगे या इंटरमीडिएट में आएंगे। तो जो बच्चा बेसिक से नीचे है तो हम इसको एक बेस्ट गाइडेंस देंगे, उनको बेस्ट एजुकेशंस देंगे कि वो अपने डिज़ायरेबल स्कोर तक ज़रूर पहुँचें, क्योंकि सभी बच्चे अपनी उम्मीद पे आते हैं और कैरियर वे एक ऐसा बात है कि हम उसकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। ऐसा होता है कि भी बच्चा एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे जाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं ये फिर उसके लिए बैरियर क्रिएट हो जाता है। नहीं, बैरियर तो नहीं, क्योंकि हम उसमें एक उसको मोटिवेशन में लाएंगे। क्योंकि जो बच्चा उसको ये है कि भाई सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक टीचर का काम होता है कि बच्चे को ग्रो कैसे करना है। हम उनकी हेल्प करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, उनको एक अच्छी एजुकेशन देंगे कि वो बेसिक से भी एडवांस में आए, और जो उनका डिज़ायरेबल स्कोर है 6.57 तक का, क्योंकि हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो 9 बैंड तक आएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो एक लिमिटेड सोच तक रहे हैं कि हमने 6 ही लेने हैं या 6.5 लेने हैं, क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, ये तो हो गई क्लासेस के रिगार्डिंग बात। फिर आती है कि भी बच्चे का स्कोर आ गया, फिर फाइल भी लगवानी है, उसके रिगार्डिंग भी आपके सेंटर की क्या कुछ फैसिलिटी बच्चे को दी जाएगी?
फर्स्टली तो जी हमको एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमने फाइलिंग कहाँ के लगवानी है, हमको उनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पर 2-3 तरह के एजेंट होते हैं, एक एथिकल होता है, अनएथिकल होता है। एथिकल एजेंट जो हम कहते हैं कि ओरिजिनल, जिसका टाइप होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अनएथिकल होता है कि हाँ भैया फाइल ले आओ, वो आगे फिर सेकंड एजेंट के पास लगवाता है, वो थर्ड के पास जाता है। तो हम उसको पूछते हैं कि भाई हम फाइलिंग लगवा रहे हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स आया, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाता। हम एथिकल काम करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है, जैसे यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, ठीक है, विक्टोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे साथ इनके अच्छे टाई अप हैं। ऐसा होता है कि बच्चे को पता भी नहीं होता कि भी कौन सी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो रहा है। वो तो हम उनको क्लियरली, जैसे हम देखते हैं ऑफर लेटर मंगवाते हैं, तो ऑफर लेटर पे क्लियरली मेंशन होता है कि उनकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। उन पे हम उनको एक पूरा प्रूफ देंगे कि भाई ये आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। हमारा जो होगा सिर्फ एक फाइलिंग चार्ज रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो मतलब आप इमिग्रेशन के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई से लेके मतलब सारा कंप्लीट जो है आप काम बच्चे का ले लेते हो? जी बिल्कुल। तो भाई देखो, किसी बच्चे को अगर अपना देखो आइल्स पीटी की क्लासेस से लेके फाइल तक का काम जो है इस सेंटर पे किया जाता है। और देखो हम ये नहीं कहते कि भी आओ, एक बार आओ, इन्वायरमेंट देखो, डेमो क्लासेस लो, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। एक बार हम यहाँ का जो इन्वायरमेंट ऊपर आपको क्लासेस जो भी हैं वो दिखवा देते हैं। देखो भाई क्लासेस तो आपको इन्वायरमेंट जो है जिसकी बात की गई थी कि भाई क्लीन भी होगा, सारी चीज़ें फैसिलिटी हर बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी, फैसिलिटी से लेके और रूम में एसी की भी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। और साथ में एक बार दिखा देते हैं कि भी किसी भी प्रकार का जो है शोर शराबा यहाँ पे नहीं है, बच्चा आराम से अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकता है। एक बार हम, ये तो होगी पीटी की क्लास, और एक बार आगे आके हम आइल्स की भी क्लास दिखा देते हैं। तो भाई देखो ये कितना अच्छा जो माहौल है जिसमें बच्चा आराम से इजीली अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर सकता है। अगर किसी बच्चे को पीटी और आइल्स की क्लासेस लेनी है तो अपनी ले सकता है, और फाइलिंग का मतलब कि इमिग्रेशन का काम भी जो है इसी सेंटर से अपना सारा काम जो है करवा सकता है। आओ और डेमो क्लासेस लो, और सफ़ीदों के सभी बच्चे जिनका सपना है कि भी हमें अब्रॉड जाना है और अपना आगे करियर बनाना है, तो आओ एक बार इस सेंटर पे विजिट जरूर करो। धन्यवाद।